अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आपने अफ़गान मीडिया सोर्सेज और अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ हैंडल्स उनकी तरफ से ये क्लेम सुन लिया होगा कि अफ़गानिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है और इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस चीज़ को इंडियन साइड पर भी बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है और हम सब जानते हैं कि अफ़गान इंडियंस आजकल पाकिस्तान के खिलाफ जरा हुए पड़े हैं। तो ये मिसाइल टेस्ट की क्या कहानी है और अगर अफगान तालिबान का ये मिसाइल टेस्ट का दावा सही है तो पाकिस्तान की करंट एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज और जो पाकिस्तान की रॉकेट आर्टिलरी है, चूंकि अब वो रॉकेट फोर्स का हिस्सा बन चुकी है, तो उसकी प्रेजेंस सिर्फ इंडियन साइड पर ही नहीं बल्कि अफगान साइड पर भी होनी चाहिए। ये अब सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरह की बनती जा रही है। सबसे पहले तो इस मिसाइल टेस्ट की बात कर लें तो मुख्तलिफ अफगान तालिबान के ये मीडिया हैंडल्स आप देख रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े दावे कर दिए गए हैं कि एक मिसाइल टेस्ट कामयाबी के साथ अफगानिस्तान ने कंडक्ट कर लिया है। 400 किलोमीटर रेंज है, जो कि एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हम कह सकते हैं उसे। लेकिन जो वीडियो यहाँ दिखाई गई है और ये वीडियो अफगान मीडिया ने ऑफिशियली भी यूज की हुई है और ये अफगान तालिबान के अकाउंट्स ने भी, ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया का एक मिसाइल है जिसकी पिक्चर लेकर हर जगह लगाई जा रही है। अफगान तालिबान का ये जो भी मिसाइल सिस्टम है अननोन, उसकी कोई फुटेज, कोई वीडियो रिलीज नहीं की गई और एक ही पर्टिकुलर टेक्स्ट को हर अकाउंट ने कॉपी किया हुआ है। तो अभी तक तो जो अफगान तालिबान के बाकी तमाम झूठ थे, इस पूरे खित्ते में इंडियन मीडिया को भी कोई कंपेटिटर अच्छा मिल गया है जो उनसे भी ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहा है, वो अब अफगान तालिबान बन चुके हैं। क्योंकि इससे पहले बाबे दोस्ती जो डिस्ट्रॉय करने की बात आई थी कि पाकिस्तान का तोरखम के बॉर्डर पर जो पाक अफगान दोस्ती से रिलेटेड एक यादगार थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी अफगान तालिबान ने, उसकी वीडियो भी पाकिस्तान ने अपनी साइड से रिलीज कर दी है, उसकी पिक्चर बेसिकली, और वहां वो बाबे दोस्ती भी अपनी जगह पर सही है। अफगान तालिबान ने क्या किया कि उनकी साइड पर जो वो मेमोरियल था उसे डिस्ट्रॉय किया, अपने ही चीज को तबाह करके उसकी पिक्चर्स बनाई और कहा कि हमने पाकिस्तान के एरियाज में जाकर तबाही मचा दी है। तो उसी तरह का ये मिसाइल टेस्ट भी लग रहा है। लेकिन इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें अफगान तालिबान अपने मुल्क में मौजूद कुछ पुराने स्कर्ट मिसाइल्स को मूव कर रहे थे। तो हमने आपको डिटेल से इसकी हिस्ट्री बताई थी कि स्कर्ट मिसाइल्स किस तरह अफगानिस्तान में आए, किस तरह प्रो सोवियत अफगान गवर्नमेंट ने इन्हें यूज किया, इवन पाकिस्तान में भी स्ट्राइक्स की गई और 2005 में इनके ऑलमोस्ट जो 90% फ्लीट थी स्कर्ट मिसाइल्स की, उन्हें तल्फ कर दिया गया था। इसके कुछ यूनिट्स बचे थे जिनको अफगान तालिबान ने 2022 की परेड में दिखाया। लेकिन यहाँ सबसे आम चीज ये है कि ये स्कर्ट मिसाइल सिस्टम्स बहुत पुराने हैं, इनके अंदर इस वक्त फ्यूल है या नहीं, या वो कितना कारगर रह चुका है, इस पर भी कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बिकॉज मिसाइल सिस्टम्स को भी वक्त के साथ साथ उनकी मोटर को ओवरऑल किया जाता है, उनके फ्यूल को, उनकी बैटरीज को और इवन उनकी एवियोनिक्स को, और वो अफगान तालिबान ना कर सकते हैं, ना उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है जहां वो ये काम कर सकें, ना उनके पास कोई ऐसा पार्टनर मौजूद है जो करके दे सके ये काम। तो अभी तक ये ऐसा लग रहा है कि अफगान तालिबान का जो ये क्लेम है मिसाइल को लेकर और 400 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल, ये फेक है। उसकी बहुत सी रीजन है। मींस मिसाइल सिस्टम के लिए मोटर कहां से ली गई, वॉरहेड, देन उसमें जो सीकर यूज होता है, मींस उसकी गाइडेंस, और गाइडेंस किस चीज के थ्रू देंगे, अमेरिका का सैटेलाइट यूज करके, रशिया से सैटेलाइट यूज करके, या कोई भी कंट्री अफगान तालिबान को अपने सैटेलाइट की एक्सेस नहीं देगी। तो अफगान तालिबान के पास वो भी एक चीज मौजूद नहीं है। तो यहाँ ये एक बेसिकली हॉक्स या एक साइयोप हो सकता है जो सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए रन किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से भी उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ओपनली अब कहा है कि वो अफगानिस्तान की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, और इसी से आगे फ्यूचर में ये अजम्पशंस क्रिएट की जा रही हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये वार्निंग दी गई है अफगानिस्तान को कि अगर तो ये 48 घंटे का सीजफायर पिछली बार की तरह के रीग्रुप होकर दोबारा से पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा तो इसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा ब्रूटल तरीके से रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि इससे पहले मल्टीपल अफगान बेसेस को पाकिस्तान डिस्ट्रॉय कर चुका है और मल्टीपल बॉर्डर पोस्ट भी पाकिस्तान ने कैप्चर किए हैं, जिनको अफगान तालिबान ने वापस लेने की दरखास्त की थी, बट पाकिस्तान ने जितनी भी बॉर्डर पोस्ट कैप्चर किए हैं वो वापस करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का जैसा बिल्डअप इंडियन बॉर्डर के अराउंड होता है वैसा बिल्डअप अफगान बॉर्डर के अराउंड नहीं है। ये एक फैक्ट है, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस छोटे पैमाने पर चलते रहे हैं और वहाँ नॉर्मल अभी भी जो लड़ रही है वो FC लड़ रही है और उसके पीछे फिर आर्मी है, आर्मी के कुछ आर्टिलरी यूनिट्स हैं। लेकिन जो हमारी प्रीमियम आर्टिलरी है वो हमेशा
इंडियन बॉर्डर पर ही रहती है। और इसी तरह जो हमारे प्रीमियम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हमारा ज्यादा जो मिलिट्री बिल्डअप है वो इंडिया के खिलाफ रहता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को ये जरूरत है कि आपकी जो रॉकेट फोर्स के कुछ रॉकेट सिस्टम्स है, जैसा कि फतेह 1 है, एटलीस्ट A100 है, वो अफगान साइड पर डिप्लॉय होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने कुछ सोवियत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स पाकिस्तान के खिलाफ फायर किए और पाकिस्तान के काउंटर बैटरी रेडार्स ने उन्हें डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया। लेटर ऑन टैंक्स अफगानिस्तान के 6 डिस्ट्रॉय हुए, उनकी फुटेजेस भी पाकिस्तान ने रिलीज की। बट अब ये वक्त आ चुका है कि अफगानिस्तान को लेकर एक प्रॉपर पॉलिसी हो पाकिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के उस बॉर्डर को ही नहीं मानता। और आप कैसे एक कंट्री के साथ डील करेंगे जो आपके बॉर्डर को ही नहीं मान रहा। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि अगर हमने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आना है तो हमें वीजा की भी जरूरत ना हो, हम जैसे मर्जी आए, जो कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क भी अलाउ नहीं करता। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी बगैर वीजा के इस तरह की आने जाने की इजाजत किसी को नहीं देते। सो अफगानिस्तान उस तरह की छूट चाहता है। और दूसरा, TTP, इससे उनको भी एक फ्री हैंड मिलेगा। तो पाकिस्तान को अफगान पॉलिसी अपनी रीडिफाइन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ मिलिट्री बिल्डअप और खासतौर पर रॉकेट फोर्स के कुछ यूनिट्स अफगान साइड पर डिप्लॉय होने चाहिए ताकि इन्हें डेटर किया जा सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।